डिलीवरी के बाद विद इन 2 मंथ्स मैंने अपना 10 kgs वेट लूज किया, अपना पेट कम किया, वो भी विदाउट एनी इंटेंस वर्कआउट, एक्सरसाइज या कोई भी स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो किए बगैर। लेकिन कैसे, उसके लिए वीडियो आपने कंप्लीट देखनी है, कोई पार्ट भी आपने स्किप नहीं करना। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे, खैरियत होंगे। सबसे पहले तो बहुत बहुत माजरत आई नो कि मैं वीडियो बहुत लेट पोस्ट कर रही हूँ, बट देर आए दुरुस्त है। मेरी कोशिश है वीडियो को टू द पॉइंट रखूं ताकि बहुत लॉन्ग वीडियो ना हो। अपनी वेट लॉस जर्नी आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि कैसे जुलाई एंड अगस्त के दरमियान में मैंने अपना 10 किलो वजन कम किया। और एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूं, उस टाइम पे जब मैं अपना वेट लूज कर रही थी उस टाइम पे ताबीर एक्सक्लूसिव मदर फीड पे रही है, तो मैंने उसको फीड भी करवाया, साथ में मैंने अपना वेट भी लूज किया। तो कैसे किया सब कुछ, नाश्ते से पहले से लेके नाश्ता, लंच, हर चीज़ मैं आपके साथ शेयर करूंगी, आपको आइडियाज़ दूंगी, आपके साथ टिप्स शेयर करूंगी। उसके लिए बस आपने वीडियो को कंप्लीट देखना है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि निहारमू मैं क्या पीती हूँ। नाश्ते से पहले मैं रात को सोने से पहले एक बड़े कप पानी के अंदर 1 चमची सौंफ यानी कि फेनल सीड्स, उसके अंदर मैं 2 चुटकी जीरा डाल के भिगो देती थी और सुबह उठ के उसी पानी को छान के वो मैं पीती आई हूँ। अभी भी मैंने उसको कंटिन्यू किया हुआ है। इससे बेस्ट चीज़ ये होती है कि अगर आप फीड करवा रही हैं तो आपकी जो मिल्क सप्लाई है वो इंक्रीज़ होगी, आपकी मिल्क सप्लाई पे कोई असर नहीं पड़ेगा। तो वो मदर्स जो ब्रेस्ट फीडिंग करवा रही हैं उनके लिए दिस इज़ टू गुड। और अगर आप नहीं करवा रही तो भी आप इसको इस तरीके से पी सकती हो। निहारमू आपने छान के, मतलब गर्म नहीं करना, कुछ नहीं करना, इस पानी को आपने डेली बेसिस पे पीना है। अच्छा, सौंफ और जीरे का पानी मैं पीती हूँ निहारमू 6 से 7 के दरमियान सुबह, क्योंकि मैं सुबह सवेरे उठती हूँ। फिर बारी आ जाती है ब्रेकफास्ट की, जो मैं करती हूँ 9 से 10 के दरमियान, और वो मेरा डेली अलग अलग होता है ताकि मैं बोर ना हो जाऊँ। आपके साथ भी शेयर करती हूँ, छोटी छोटी वीडियोस आपको स्क्रीन पे नजर आएंगी। ज़्यादातर मेरा नाश्ता ये होता है कि एक ब्राउन ब्रेड या फिर मल्टीग्रेन ब्रेड का स्लाइस, उसको मैंने अंडे के साथ खा लेती हूँ, उसमें बहुत सारी सब्जियाँ डाल के, ताकि मेरा नाश्ता हैवी हो जाए। या फिर एक शामी कबाब फ्राई करके, लेकिन चाहे कबाब है चाहे अंडा है, वो 1 चमची ऑयल के अंदर मैं फ्राई करती हूँ, उससे ज़्यादा नहीं। शामी कबाब जो होता है वो मेरा घर का होममेड होता है, जो मैं खुद बनाती हूँ। चिकन शामी कबाब, बीफ का नहीं। और अंडा भी इस तरीके से, एक अंडा उसमें ढेर सारी सब्जियां ऐड करके वो खा लिया, या फिर हाफ फ्राई बना के खा लिया। उसके अलावा आप हफ्ते में एक बार दलिया भी खा सकते हो, उसके ऊपर कोई भी फ्रूट डाल के, चिया सीड्स डाल के, नट्स डाल के। 1 से 2 बार आप हफ्ते में सैंडविच खा सकते हो, अंडे का, चिकन का बना के, अंडे का बना के, या फिर आप सिंपल जो है वो शामी कबाब का बना के। इस तरीके से बहुत सारी वैरायटीज़ हैं। मैं इंस्टाग्राम पे शेयर करती रहती हूँ अपनी स्टोरी। लेकिन नाश्ते में एक चीज़ मेरे लाजमी होती है और अभी तक है, वो 1 कप, 1 बाउल भर के दही। अगर आप ख़ास तौर पे फीड करवा रही हैं तो दही यानी कि डेयरी प्रोडक्ट्स अपनी डाइट के अंदर ज़रूर इंक्लूड करें, ताकि आपको वीकनेस ना हो और आपकी मिल्क सप्लाई रिड्यूस ना हो। 1 बाउल दही के अंदर आधी चमची शहद और 1 चमची चिया सीड्स डाल के वो मैं खा लेती हूँ पहले। फिर मैं अपना नाश्ता करती हूँ, चाहे वो जो भी है, उसके साथ फिर 15 से 20 मिनट के बाद मैं चाय पीती हूँ। चाय को मैं नहीं छोड़ सकती, लेकिन शुगर फ्री, चीनी डाले बगैर। शुरू में फीकी लगती है, बुरी लगती है, फिर आगे जाके आपको आदत हो जाती है, ठीक है। तेल को कम से कम कर देना है और चीनी को अपनी डाइट से निकाल देना है। ये आपने अपने माइंड में चीज़ रखनी है। नाश्ते की कुछ टिप्स भी मैं आपको यहाँ पे साथ में दे देती हूँ कि अगर आप ब्राउन ब्रेड, मल्टीग्रेन ब्रेड वगैरह आपके पास नहीं है, या आप नहीं खरीद सकते, या अवेलेबल नहीं है कुछ भी, तो आप जौ की रोटी छोटी सी बना के वो खा सकते हो अपने नाश्ते में। या अगर जौ की रोटी भी नहीं खा सकते तो नॉर्मल जो चक्की का आटा होता है उसकी छोटी सी रोटी बना के वो आप खा लो, अंडे के साथ, शामी कबाब के साथ, या किसी भी चीज़ के साथ। उसी के साथ जो है आप बेसन का चिल्ला बना सकते हो। मैं जैसे बनाती हूँ बेसन का चिल्ला, उसमें अंडा भी डालती हूँ, 3-4 चमचे बेसन डाल दिया, बहुत सारी सब्जियां डाल दी, तो इसके अंदर बहुत सारा प्रोटीन होता है। तो हफ्ते में 1 से 2 बार आप ये भी बना के खा सकते हो, साथ में दही और चाय, ये आप कर सकते हो। तो अपने नाश्ते को आप डेली अलग अलग रखो ताकि आपको मज़ा आए, आप बोर ना हो जाओ एक ही चीज़ डेली डेली खा के। अच्छा, अब आ जाते हैं लंच पे। वो मैं करती हूँ 1 से 2 के दरमियान दोपहर में। अच्छा, नाश्ते और खाने के दरमियान मुझे ज़्यादा भूख नहीं लगती, लेकिन अगर आपको लगती है, ख़ासतौर पे वो ख़वातीन जो फीड करवाती हैं उनको भूख ज़्यादा लगती है, तो अगर आपको नॉर्मली भी भूख लगती है तो आप कोई भी एक स्नैक ले सकते हो। लेके एक आड़ू ले लो, आलू बुखारे 2 ले लो, एक छोटा एप्पल ले लो, या फिर चने भुने हुए 1 मुट्ठी, या फिर ड्राई फ्रूट 1 मुट्ठी, एक बॉयल अंडा खा लो, या फिर एक शामी कबाब। बहुत सारे ऑप्शंस हैं।
एनीथिंग हेल्दी, लेकिन थोड़ा सा आप उस टाइम पे खा सकते हो। मेक श्योर कि पानी का इंटेक आपने ज़्यादा से ज़्यादा रखना है, 2 से 3 लीटर पानी आपने लाजमी पीना है, ताकि आपकी मिल्क सप्लाई भी कम ना हो अगर आप फीड करवा रही हैं। और अगर आप फीड नहीं भी करवाती तो भी 2 से 3 लीटर पानी आपने लाजमी, कम से कम 8 गिलास पानी लाजमी पिए। खाने में मैं सिंपल घर में जो पकाती हूँ हसन के लिए, काजिम के लिए, वही मैं भी खाती हूँ। मेरे खाने में ऑयल वैसे भी कम होता है, मैं बहुत ज़्यादा तरी वाला खाना नहीं बनाती। तो नॉर्मल सालन लेके मैं उसके साथ अगर नॉर्मल रोटी मैंने पकाई है तो वो आधी नहीं तो छोटी सी सीडी साइज़ यानी कि 6 से 7 इंच की रोटी बना के वो मैं खाती हूँ। अच्छा, एक चीज़ का आप ख्याल रखें कि आप जो वाइट फाइन आटा है वो ना खाएं तो बेहतर है। आप जो चक्की वाला आटा है उसकी रोटी खाएं, या फिर जो होल व्हीट आटा होता है, मतलब उसके अंदर बहुत सारे आटे मिक्स होते हैं, बेसन का ये वो, तो आप उसकी रोटी खा लो। वो नहीं खा सकते तो चक्की का आटा, फाइन आटा आप कोशिश करें कि अवॉइड करें। उसकी छोटी सी रोटी बना के सालन से खाएं, जो भी घर में बनाएं, या फिर जो नॉर्मल आप रोटी बना रही हैं घर के लिए उसको आप आधा कर दें और वो खाएं सालन के साथ। उसके साथ कंपलसरी है सलाद। सलाद क्यों? ताकि वो जो भूख एक रह जाती है ना कि यार आधी रोटी से मेरा कैसे पेट भरेगा, वो जो एक थॉट होता है हमारे माइंड में, वो आपका पेट भरेगा सलाद। मैं ज़्यादातर सलाद चॉपर में बनाती हूँ, बिल्कुल बारीक, प्याज नहीं, गाजर, सलाद पत्ता, और क्या होता है मेरे सलाद में, खीरा, ये 3-4 चीज़ें होती हैं, बंद गोभी, 4 चीज़ें होती हैं जिनका मैं सलाद बनाती हूँ। आप चॉपर में बना लो, चॉपर नहीं है तो उसको कद्दूकश करके बारीक बना के खाओ तो खाने में मज़ा आता है, टेस्ट आ जाता है सलाद के अंदर। तो एक बाउल भर के सलाद कंपलसरी है दोपहर के खाने में भी और रात में भी, ताकि आपको बाद में भूख ना लगे। और हर मील के बाद यानी कि लंच के बाद, डिनर के बाद 1 कप भर के ग्रीन टी मैं लाजमी पीती थी और अभी भी पीती हूँ। उससे आपका जो खाना है वो अच्छे से हज़म हो जाता है। कोई भी ग्रीन टी आप ले सकते हो, जो भी आपके पास है या जो भी अवेलेबल है, किसी भी ब्रांड की, किसी भी कंपनी की आप ग्रीन टी लेके लंच के और डिनर के फ़ौरन बाद 1 कप भर के बना के उसमें थोड़ा सा लेमन डाल के वो आप पी लें। अच्छा, अब बात कर लेते हैं लंच और डिनर के दरमियान में। इस टाइम पे मुझे बहुत भूख लगती है, ख़ास तौर पे शाम 5 से 7 के दरमियान मुझे बहुत भूख लगती है। तो इस टाइम पे मैं कोई भी फल एक लेके खा लेती हूँ। एक आड़ू हो गया, उसको कट करके खा लिया, या फिर 2 आलू बुखारे खा लिए, या फिर एक आम को, छोटे आम को क्यूब्स में काट के वो खा लिया, ये एक मुट्ठी भर के नट्स खा लिए, या भुने हुए चने खा लिए। खाती ज़रूर हूँ, वरना मुझे पता है कि मैं डिनर में फिर ज़्यादा खा लूँगी अगर मैं अभी नहीं खाऊंगी। तो अगर आपको इस बीच में इनकेस भूख लग रही है ना, तो आप कुछ ना कुछ लाजमी खाओ थोड़ा सा, ताकि बाद में आप ओवर ईटिंग ना कर जाओ। अच्छा, बात करते हैं एक्सरसाइज की। मैंने इस टाइम पे कोई एक्सरसाइज ऐसा नहीं की, लेकिन हाँ मैंने वॉक ज़रूर की है। 15 मिनट से मैंने अपनी वॉक स्टार्ट की थी, और अब समझें मैंने जुलाई 1 से अपनी वेट लॉस जर्नी स्टार्ट की, और अगस्त में जाके मैं समझे 45 मिनट्स टू 1 आवर तक वॉक आराम से कर लेती थी। तो मैंने 45 मिनट्स यानी कि पौना घंटा वॉक की है इस दरमियान शाम में। मुझे पता होता था कि ताबीर इस टाइम सो रही है और अभी ये नहीं उठेगी 1-1.5 घंटे तक, तो वो टाइम मैं रखती थी अपनी वॉक का। तो आप भी बेबी, जब आपको पता है कि वो सोएगा, नैप लेगा, उस टाइम पे नहीं उठेगा भी, उस टाइम पे आप वॉक करो, बट मेक श्योर करो कि आपको खाना खाए हुए एटलीस्ट 2 घंटे हो गए हैं, उसके बाद आप अपनी वॉक लाजमी करें। अच्छा, अब बात कर लेते हैं डिनर की। जो सालन मैंने दोपहर में खाया है, जो खाना मैंने दोपहर में खाया है, वही मैं रात में भी खाती हूँ। लेकिन अगर मैंने इतनी सी छोटी सी रोटी दोपहर में अपने लिए बनाई है तो उसका भी हाफ करके मैं रात में खा लेती हूँ, या फिर नॉर्मल जो मैंने रोटी बनाई है घर में उसका आधा करके मैंने सालन के साथ खा लिया। और अगेन वही 1 बाउल भर के सलाद, और फ़ौरन से खाने के बाद मैंने 1 कप भर के ग्रीन टी पी ली। रोटी तो मैंने खाई ही है, साथ में मैंने चावल भी खाए हैं, चावल को मैंने नहीं छोड़ा, जी हाँ। लेकिन लाइक अगर मैंने दाल चावल बनाए हैं या फिर लोबिया चावल बनाया है तो मैंने लोबिया ले लिया ज़्यादा सा, क्योंकि उसके अंदर ऑयल कम होता है, बल्कि उसके ज़्यादा बेनिफिट्स ही हैं। उसके साथ मैंने बॉइल्ड राइस ले लिए 7 से 8 टेबल स्पून, उससे ज़्यादा नहीं। इवन कि मैंने इस टाइम पे बिरयानी भी खाई है, तहारी भी खाई है, सब कुछ खाया है, लेकिन चावल की क्वांटिटी 7 से 8 चमचे, उससे ज़्यादा नहीं। उसके साथ भर के मैंने सलाद खाया है, उसके साथ मैंने 1 बाउल भर की योगर्ट खाई है, ताकि वो जो थोड़ी सी कसक रह जाती है ना भूख की, वो बाकी ना रहे। तो आप सब कुछ खा सकते हो, चावल, रोटी, लेकिन आपने पोर्शन को कंट्रोल रखना है। रोटी आपने बना रहे हो तो छोटी सी बनाओ, चावल खा रहे हो तो 7-8 चमचे खाओ, उसके साथ ढेर सारा सलाद खाओ, दही खाओ,
ताकि आपको वीकनेस ना हो और साथ में आपको बार बार भूख ना लगे। और वो जो आपको लग रहा है ना यार मेरा पेट नहीं भरेगा, तो इससे आपका पेट भी भर जाएगा। अच्छा, रात का खाना मैं 8 बजे तक खा लेती हूँ, उससे ज़्यादा मेरी कोशिश होती है लेट ना करूँ, वरना फिर हम हज़म नहीं कर पाते हैं सही से। तो 8 बजे तक खाना मैं खा लेती हूँ, जो भी सालन जो भी चीज़ है जैसे मैंने आपको बताया। उसके बाद 9 बजे मैं पीती हूँ 1 कप भर के दूध, उसके अंदर 1 चमची इस्पागोल डाल के। इसका बेनिफिट ये होता है कि आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होता और आपका खाना भी अच्छे से जो है वो हज़म हो जाता है। 1 कप दूध, उसके अंदर 1 चमची इस्पागोल डाल के मिक्स करके वो पी लें तो आपको कॉन्स्टिपेशन वगैरह नहीं होगा। प्लस अगेन अगर आप फीड करवाती हैं तो दूध दही लाजमी अपनी डाइट के अंदर इंक्लूड करें, ताकि आपकी फीड कम ना हो और आपको खुद को भी वीकनेस महसूस ना हो। अच्छा, ये पूरी रूटीन मैंने आपके साथ शेयर कर दी। अब जल्दी जल्दी कुछ टिप्स और की पॉइंट्स आपके साथ शेयर कर देती हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए फॉलो करना अगर आप वेट लूज करना चाह रही हैं। सबसे पहले चीज़ तो ये कि 2 से 3 लीटर पानी लाजमी पिए। इससे जो है आपकी एक तो मिल्क सप्लाई रिड्यूस नहीं होगी, प्लस आपको बार बार भूख नहीं लगेगी। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि हर खाने से पहले, दोपहर का खाना, रात का खाना 2 गिलास भर के पानी खाने से पहले लाजमी आप पिए, उसके बाद आपको भूख नहीं लगेगी। ये ज़रूर ट्राई करना। उसी के साथ सलाद आपके दोनों मील्स में लाजमी होना चाहिए, उससे भी भूख भी नहीं लगती ना ही वीकनेस होती है। उसके भी अलावा आपने जो है स्ट्रेस लेवल को कंट्रोल में रखना है, अपने स्लीप पैटर्न को जो है, अपने स्लीप साइकिल को बेटर करना। आई नो न्यू बॉर्न बेबी के साथ स्लीप साइकिल बहुत कोई तबाह हुआ होता है, बट जब आपको थोड़ा बहुत भी मौका मिले आप सो जाओ, नैप ले लो, ताकि आपकी बॉडी को भी थोड़ा सा रेस्ट मिले। और सबसे इम्पॉर्टेंट, कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी अपनी रूटीन में लाजमी रखें। वॉक से बेहतर कोई भी नहीं है, ज़्यादा इसमें कोई मेहनत नहीं लगती, आराम से हर कोई कर सकता है, तो वॉक लाजमी करें। मैंने अपने समझे 2 महीने बाद, मेरा सी सेक्शन हुआ था, उसके 2 महीने बाद मैंने वॉक स्टार्ट कर दी थी। 15 मिनट से स्टार्ट किया था और फिर मैं 1 घंटे पर चली गई थी। तो फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है, इससे आपका ओवरऑल वेट भी लूज़ होगा, आपका पेट भी कम होगा। मेरा पेट पहले बहुत था आफ्टर सी सेक्शन, अब भी पूरा अंदर तो नहीं गया, अभी बहुत है जो मुझे इस पर काम करना है, बट स्टिल काफ़ी पहले से बेटर हो गया है। क्योंकि जब आप ओवरऑल पोर्शन कंट्रोल करते हो, मेहनत करते हो, तो आपका पेट भी आहिस्ता आहिस्ता अंदर जाने लगता है। अब आहिस्ता आहिस्ता ताबिर 5 महीने की हो गई है, तो मैं कुछ थोड़ा इंटेंस वर्कआउट स्टार्ट करूँगी, पेट की एक्सरसाइजेज स्टार्ट करूँगी, तो जो है अभी मॉमी पाउच वगैरह वो भी आहिस्ता आहिस्ता रिड्यूस हो जाएगा। तो इस तरीके से यार आप भी कर सकते हो, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। आप किसी भी डाइटिशियन की हेल्प लिए बगैर, जिम जाए बगैर, ज़्यादा खर्चा किए बगैर आप भी सिंपल चीज़ों को फॉलो करके अपना वेट लूज़ कर सकती हैं। बट आपने कंसिस्टेंट होकर रहना है। जुलाई एंड अगस्त, इन 2 महीने में मैंने कोई चीट नहीं की, किसी भी दिन कुछ बाहर का नहीं खाया, नो चीनी, कम ऑयल में खाना, ज़्यादा से ज़्यादा पानी, बाहर का कुछ भी नहीं। और अगर हम बाहर कहीं किसी के घर जा रहे हैं, उन्होंने खाना सर्व किया है, तो मैं अपने तरीके से ही वही आधी रोटी, थोड़ा सा सालन, दैट्स इट, ठीक है। तो अगर आप कहीं बाहर जा भी रहे हो और आपको खाने का दिल चाह रहा है, तो आप अपने पोर्शन को अपने माइंड के अंदर रखो। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। और मुझे अभी भी पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो मैं भूल रही हूँ, बट खैर मेरी कोशिश है कि अभी ये वेट लॉस वाली वीडियो को ना आगे और भी 1-2 वीडियोज़ ऐसी बनाऊँ, आपके साथ और भी चीज़ें शेयर करूँ, क्योंकि आपके साथ शेयर करने के लिए बहुत कुछ है। फिर भी कोई सवाल आपके माइंड में है तो नीचे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके भी आप पूछ सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।